नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बेटा बहुत बुरा मीन्स दौर चला हुआ है। जो कोरोना है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और अभी ब्लैक फंगस भी आ गए हैं। तो सभी अपने घर पर रहें, कहीं बाहर ना जाएं, सुरक्षित रहें, क्योंकि बाहर कोरोना है वो बहुत ही जल्दी फैल रहा है और बहुत ही बुरी हालत की हुई है लोगों की। तो सुरक्षित रहे, सावधान रहे, सफाई का पूरा ध्यान रखें। कहीं भी बाहर से आते हैं तो हाथों को अच्छे से धोएं और कोशिश करें कि नहा पाए तो ज़्यादा बेटर है। और जो भी आपका काम है वो अगर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है तो ही आप घर से बाहर जाएं, वरना ना जाएं। चलिए आज का हम शुरू करते हैं। हमारी कविता संख्या 2, छुटकी सी चूहियाँ, जो हम पिछले 2 वीडियो में भी कर चुके हैं। अब ये इसके लिए तीसरी वीडियो है। इसमें एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि जो छुटकी सी ये चूहियाँ हमारी कविता है, इसको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। इसके आज शब्दार्थ सारे एक बार फिर से करा देती हूँ आपको, और जो हमारे आओ करे 1, 2 और 3 हैं वो मैं आपको फिर से करा देती हूँ। इसमें सबसे पहले छुटकी सी एक चूहियाँ, छुटकी का क्या अर्थ है? छुटकी का अर्थ है छोटी। छुटकी का क्या अर्थ बताया था मैंने? छोटी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था हमारा? अपने संग यह छुटकी। अपने संग, संग का क्या अर्थ था? साथ। अपने साथ यह शामत। शामत का क्या अर्थ है? शामत का क्या अर्थ है? कठिनाई या परेशानी। अपने साथ यह परेशानी लेकर आई फुदक फुदक कर। फुदक फुदक कर। बेटा मेरा यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पेस कम हो रहा है। आप ये जब ऊपर नीचे लिखोगे तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे होने चाहिए आपके। ये जो आप डैश लगा रहे हो ये आपके एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए। छोटी शामत का क्या अर्थ है? कठिनाई या फिर परेशानी। फुदक फुदक कर का क्या अर्थ है? उछल कूद कर चलना। उछल कूद कर। उसके बाद पास आकर पैरों के चूहियां खूब डराती। खूब का क्या अर्थ है? बहुत डराती है वो। बहुत बहुत डराती। उसके बाद ये तो हमारे थे कुछ, जो हमारा पद्यांश 1 है उसके शब्दार्थ हैं। छुटकी, छोटी, संग, संग का अर्थ होता है हमारा साथ। शामत, शामत का अर्थ होता है कठिनाई या परेशानी। फुदक फुदक कर का अर्थ होता है हमारा उछल कूद कर चलना। खूब, खूब का अर्थ होता है बहुत। ये है हमारे पद्यांश 1 के शब्दार्थ। उसके बाद पद्यांश 2 है, उसमें फिर से है छुटकी।
छुटकी का हम कर चुके हैं। उसके बाद है छुटकी सी ये चुईया पर है बड़ी शैतान। बड़ी शैतान का अर्थ है बहुत शरारती। बड़ी शैतान का अर्थ है बहुत शरारती, बहुत ही ज्यादा शरारती है। घर के हर एक कोने से इसकी है पहचान। पहचान का अर्थ है जानना, जानती है वो। देखकर इसकी चुस्ती हम सब हुए हैरान। हैरान का अर्थ है अचंभित होना। अचंभित होना। कुतर कुतर कर का अर्थ है कुतर कुतर कर। कुतर कुतर कर का अर्थ क्या है? छोटे छोटे टुकड़े करना। छोटे छोटे टुकड़े करना। ठीक है, ये हमारे पद्यांश नंबर 2 के हैं। आप सब एक साथ लिखोगे, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है तो मैं अलग अलग पद्यांश में जो हमारे अलग अलग शब्दार्थ आ रहे हैं मैं उनको करा रही हूँ। पहला बड़ी। बड़ी शैतान का अर्थ है बहुत शरारती। उसके बाद पहचान का अर्थ है जानना। हैरान का अर्थ है अचंभित होना। कुतर कुतरना का अर्थ है छोटे छोटे टुकड़े करना। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप इनको कंटिन्यू कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, या अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। उसके बाद तीसरा जो पद्यांश है, पिताजी की पतलून और दादाजी की टाई। पिताजी का अर्थ तो उम्मीद करती हूँ आप सबको पता होगा। पापा को बोलते हैं पिताजी और पतलून पैंट को बोलते हैं। दुष्टा। दुष्टा का क्या अर्थ होता है? बुरी। दुष्टा का अर्थ है बुरी। कई बार आप भी बोलते हैं कि बहुत ही दुष्ट है। दुष्ट का क्या अर्थ होता है? बुरा, बहुत ही बुरा है। ठीक है। कुतरना का हम कर चुके हैं। प्यारी, मेरी प्यारी चारपाई। प्यारी का अर्थ है बहुत पसंद, बहुत अच्छी। प्यारी जो उसको बहुत पसंद थी। पसंद, बहुत पसंद। बहुत पसंद होना। छुटकी सी एक चुईया कब्जा जमा कर बैठी। कब्जा का क्या अर्थ है? अपना हक, अधिकार जमाना, हक जमाना। अपना हक जमाना या अपना अधिकार करना। उसके बाद माँ को जरा न भाए उसकी यह घुसपैठी। घुसपैठी का अर्थ है चुपके से घुसना।
चुपके से घुसना। वो चुपचाप घुस गए थे ना खिड़की से, तो चुपके से घुसना का अर्थ है घुसपैठी। इसे भगाने को पिंजरा। पिंजरा क्या होता है? किसी को कैद करने के लिए जब हम कोई यंत्र लेके आते हैं तो उसको पिंजरा बोला जाता है, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। इस तरीके से कुछ बना हुआ होता है। और फिर क्या होता है, उस पर बहुत सारे मीन्स जाली सी लगी हुई होती है, तो वो क्या होता है? हमारा पिंजरा होता है। यहाँ पर उसके ये होता है जो उसको खोलने या बंद करने के लिए होता है, तो वो होता है फरार। फरार हो गई थी वो। चौथे पद्यांश, चलो चौथे पद्यांश का मैं बाद में कराती हूँ आपको, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके तीसरे पद्यांश का है, फिर चौथे पद्यांश का मैं अभी आगे करा रही हूँ आपको। उसके बाद चौथे पद्यांश का है आपका, इसे भगाने को माँ पिंजरा लाई चार। संख्या बताई है उसने, 4 संख्या। उसमें फिर अटकाया नींबू का अचार। नींबू का अचार तो आप सबको पता है। पल भर में ले चुईयाँ हुई, पल भर में हुई फरार। लेकर चुईयाँ पल भर में हुई फरार। फरार का क्या अर्थ है? जो चौथा हमारा पद्यांश है उसका आपको अलग अलग नहीं लिखना है, आप एक साथ ही लिख सकते हो। मैं अलग अलग समझा रही हूँ, आप एक साथ ही लिखते रहिए इन सबको, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है बोर्ड पे कि हम इन सबको एक साथ लिख पाए, इसलिए मैं एक एक पद्यांश की करके लिखवा रही हूँ। आप लगातार लिख सकते हो। फरार का अर्थ है भाग जाना। भाग जाना। हक्के बक्के थे हम, मेहनत फिर बेकार। हक्के बक्के का अर्थ है हैरान। हैरान होना। बेकार का अर्थ है व्यर्थ, बर्बाद। छोटी सी चुईयाँ, छोटी सी ये चुईयाँ माँ पर है भारी। नए नए तरीके का अर्थ है उपाय। उपाय सोचकर। माँ तो है हारी, इसे भगाने की बारी। अब आपकी है बारी। तरकीब का अर्थ होता है उपाय। 5वां जो पद्यांश है उसमें है आपका तरकीब। तरकीब का क्या अर्थ है? उपाय। तरकीब का अर्थ होता है उपाय। हितकारी। हितकारी का अर्थ होता है फायदेमंद या फिर लाभदायक। इसमें मैंने आपको कुछ नए शब्द कराए हैं, नए शब्दार्थ बताए हैं जो आपके इसमें नहीं दिए हुए हैं। उसके अलावा भी मैंने आपको कुछ बताए हैं, तो इन सबको अच्छे से लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगर कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आए तो फिर हम ऑनलाइन में रहेंगे, आप आराम से पूछ सकते हो। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। शब्दार्थ अब आपके हो गए हैं। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप पहले ले चुके होंगे तो आप आराम से कर पाओगे। उसके बाद अब हम करेंगे हमारा आओ करे एक। आओ करे
एक करते हैं। आओ करें एक में इसने क्या बताया है हमें, इसने यह छुटकी अपने संग शामत पूरे घर की लाई। पंक्तियों को सही करके फिर से लिखना है। इसमें ये क्या है, जो आपको पंक्तियां दी गई है उनमें शब्दों को आगे पीछे किया गया है, तो आपको क्या करना है, उनको सही क्रम में लगाना है। जैसे इसमें यह छुटकी अपने संग शामत पूरे घर की लाई, तो ये क्या था आपके, देखो यहाँ पर दिया हुआ है अपने संग यह छुटकी, इसको यहाँ आपके पद्यांश में ही ये सब कुछ दिया हुआ है। अब वहां से इसको करके सही लिखोगे, अपने संग यह छुटकी, अपने संग यह छुटकी पूरे घर की शामत लाई। आप ऐसे लिखोगे, उसमें शब्दों को आगे पीछे किया गया है, पूरे घर की शामत लाई, शामत लाई। आप इसको ऐसे करके सही लिखोगे। ये सारे कुछ आपके पद्यांश में दिया गया है, तो आप इसको करके ठीक लिखोगे। उसके बाद इसकी चुस्ती देख, देखो शब्दों को आगे पीछे किया गया है, उसमें क्या है, देख इसकी, देखकर इसकी चुस्ती, ये रहा दूसरे पद्यांश में, देखकर इसकी चुस्ती, उसने कहा है देख इसकी, देख चुस्ती, इसकी चुस्ती देख, और आएगा पहले क्या, देखकर इसकी चुस्ती, हैरान हम सब हुए, इसने लिखा हैरान हम सब हुए, और आएगा क्या, हम सब हुए हैरान। ये यहाँ पर इस लाइन में देखो सब कुछ अच्छे से बताया गया है, तो आपको ऐसे लिखना है। इसी तरीके से ग भाग है इसका, ये छुटकी सी चुईया जमाकर बैठी कब्जा। अब उसने क्या कहा था कि ये छोटी सी चुईया, छोटकी सी ये चुईया कब्जा जमा कर बैठी, आप ये वाली लाइन लिखोगे तीसरे पद्यांश से। उसके बाद ये सामान कुतर कुतर कर खाती घर का। अब देखो ये कहा था इसका, सामान कुतर कुतर कर खाती, दूसरे पद्यांश में था कुतर कुतर कर खाती घर का ये सामान, और उसने शब्दों को आगे पीछे किया हुआ था, तो आप ये शब्दों को सही क्रम में लगाएंगे। ये था आपका आओ करे एक। उसके बाद है आपका आओ करें दो। आओ करें दो में उसने क्या कहा है आपको, विकल्प, सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है आपको। चुईया घर का सामान कैसे खाती थी, कैसे खाती थी, वो कुतर कुतर कर ही तो खाती थी, तो हम किस पर टिक का निशान लगाएंगे, कुतर कुतर कर, कुतर कुतर कर, हम इस पर टिक लगाएंगे। चुईया के लिए पिंजरे में क्या अटकाया गया था, क्या अटकाया गया था, नींबू का अचार, नींबू का अचार, हम इस पर लगा देंगे टिक। उसके बाद हक्के बक्के रह जाने का अर्थ, हक्के बक्के हैरान रह जाना, अभी अभी हमने किया है, तो आप हैरान रह जाना पर टिक करोगे। और उसके बाद चुईया को भगाने के लिए कौन लाया था पिंजरा, उसकी माँ लेकर आई थी, तो आप माँ पर लगाओगे, माँ पर आप टिक का साइन लगाओगे। उसके बाद है आपका आओ करे तीन। आओ करे तीन की मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगी आपके साथ, और यहां पर भी बताऊंगी। आओ करे तीन में उसने क्या कहा, चुईया कैसे अंदर आई थी, खिड़की से, तो क्या लिखोगे आप, चुईया खिड़की से अंदर आई थी। चुईया ने क्या क्या कुतर डाला था, क्या क्या कुतर डाला था चुईया ने, पिताजी की पतलून, दादाजी की टाई, और मेरी प्यारी चारपाई। माँ चुईया को भगाने के लिए कितने पिंजरे लाई थी, कितने पिंजरे लेकर आई थी, 4। माँ कितने पिंजरे लेकर आई थी, 4। तो ये थे आपके आओ करे 3। अगर आप चाहो तो बिना पीडीएफ के भी आप कर सकते हो, इतने मुश्किल नहीं है, आसान से हैं। तो आज हमने हमारी जो कविता है छुटकी सी चुईया, आज हमने इसको पूरा किया है। तो ये हमारी थी छुटकी सी चुईया। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आए होंगे। अगर कहीं भी फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप, जब हमारा डाउट सेशन होता है, आप उसमें पूछ सकते हो। धन्यवाद।